बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं आज का मेरा टॉपिक है इंस्टेंट पॉट टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर बिगनर्स। ओके, तो जो लोग के पास ये नहीं है इंस्टेंट पॉट और उन्होंने ख़रीद चुके हैं या इस्तेमाल करने जा रही हैं, तो ये उनके लिए टिप्स और ट्रिक्स हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको अपना टिप्स एंड ट्रिक्स दे रही हूँ, जो कि इसको मुझे यूज़ करते हुए 3 महीने हो गए हैं और एक तरह से मैं रिव्यू दे रही हूँ और साथ साथ टिप्स भी बताते जा रही हूँ, क्योंकि हम ख़रीद तो लेते हैं लेकिन फिर हम सोचते रहते हैं कि अब क्या होगा उसके बाद। तो सबसे पहले मैं यही कहूँगी कि आप प्लीज़ भूलिए नहीं, सबसे पहले तो आप इंस्ट्रक्शंस निकाल के पढ़िए। ठीक है, और अब मुझे नहीं पता कि आपके पास कौन सा मॉडल है। मेरे पास जो मॉडल है वो 2020 का है। एवरी ईयर इनके हर साल इनके मॉडल्स आते हैं और जो मॉडल्स आते हैं उनमें ये बात होती है कि ये जो इनकी ये जो है प्रेशर की जो जो नेल है ये डिफरेंट होती है। ठीक है, वरना बाकी सारा सिस्टम जो है काम करने का वो एक ही है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यही कहूँगी कि आपके पास जो इंस्ट्रक्शन बुक है वो ज़रूर पढ़िए इसमें कि क्या लिखा हुआ है। और चलें फिर अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी मैं आपको इसकी क्वालिटी बता देती हूँ कि ये मैंने क्यों ख़रीदा। मैं प्रेशर कुकर से, जो आम रेगुलर प्रेशर कुकर होता है, उससे बहुत डरती हूँ। ठीक है, क्योंकि वो मैंने बहुत बार अपने घर में फटते हुए भी देखा और ज़ख्मी होते हुए भी सब देखा, और इसलिए मैंने जब मेरी शादी हुई तो मैंने उसके बाद सिर्फ एक ही बार ख़रीदा था, और जब वो ख़राब हो गया था तो फिर मैंने उसके बाद कोई 15 साल हो गए मैंने यूज़ नहीं किया। तो ये इंस्टेंट पॉट ख़रीदा मैंने उस वक्त था जब मैंने मेक श्योर कर लिया कि ये सेफ़ है, ये फटता नहीं है, और इसमें जो खाना बनाना होता है वो बहुत आसान होता है और बहुत जल्दी बन जाता है। तो पहले तो ख़रीदने से पहले मैं पूरा 9 महीना इसके बारे में रिसर्च करती रही। जब मुझे इत्मीनान हो गया तो फिर मैंने शॉप पे जाके ख़रीद लिया। तो मेरे पास ये नॉर्मल साइज़ का है। ठीक है, ये सबसे बड़ा साइज़ नहीं है, ये मीडियम साइज़ आप कह लीजिए, इससे बड़ा भी आता है, लेकिन ये एक यानी तकरीबन 6 से 8 बंदों का आराम से खाना इसमें बन जाता है। लेकिन यानी तकरीबन 1.5 किलो से 2 किलो तक का गोश्त बन जाता है। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं बनता इसमें। अगर आप बड़ा ख़रीदना चाहें अपनी फ़ैमिली के हिसाब से तो आप बड़ा ख़रीद सकते हैं, और इसमें बहुत सारे मॉडल्स हैं। अब मेरे पास जो अवेलेबल था रियाद में एक ही मॉडल था 2020 का, तो मैंने वही ख़रीदा। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले तो इसका ये है कि आपने इसको बॉक्स से निकाला। ठीक है, इसको वॉश कर लिया, लेकिन आपने वॉश बड़ी केयरफुल करना है। फिर आपने इसमें सारी चीज़ें लगा दी और मैं आपको वायर दिखाती हूँ इसकी। फिर सबसे पहले आपने इसकी वायर को अटैच किया। ठीक है, और जो इसकी वायर है, इसका इंस्टेंट पॉट का एक ये ख़ास बात है कि आपने प्लग जो है दीवार के साथ, ये क्योंकि इलेक्ट्रिक है तो इसका जो प्लग है वो दीवार के साथ आपने डायरेक्टली लगाना है। जैसे कि ये मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह से प्लग को आपने डायरेक्ट दीवार के साथ लगाना है। मैंने तो फिर भी बीच में सॉकेट लगाया हुआ है, लेकिन आप, क्योंकि ये 3 इस तरह से आता है और मेरे पास मेरे वॉल में सिर्फ 2 का है, तो मैंने इसलिए लगाया। डायरेक्ट लगाएं तो बहुत अच्छा, वरना ऐसे भी लगा सकते हैं, लेकिन एक्सटेंशन का यूज़ नहीं करें। फिर जब मैंने इसको ख़रीदा तो इस तरह से था कि ये इस तरह से था और सारे पार्ट्स इसमें लगे हुए थे, लेकिन कभी कभी पार्ट्स नहीं भी अटैच होते। उस आदमी ने तो हमें अटैच करके दे दिए थे। इसमें आप ये देख सकते हैं कि इसकी रबर भी है, जैसे एक रेगुलर उसमें होती है, लेकिन ये रबर जो है ये बहुत सेफ्टी के साथ बनाई गई है। ये रेगुलर जो प्रेशर कुकर होते हैं उनसे ज़रा मुख्तलिफ है। फिर इसमें ये सीटी की जगह पे ये 2, एक तो ये देखें आप जैसे ड्रेनर जैसा लगा हुआ है, अगर हो सकता है आपका ना लगा हो तो आप मेक श्योर करें कि ये जगह ज़रूर लगी हुई हो। ये वाली जो स्टील नज़र आ रहा है ये ज़रूर लगा हुआ हो, मेक श्योर कर लीजिए। और ये रबर लगी हुई हो साइडों पे। ठीक है, और जो कि ये अंदर इस तरह से स्टील के चली जाती है। उसके बाद ये जो नेल है सीटी का, ये भी अंदर हो, ये लगा हुआ हो। ठीक है, और जब भी आप कुकिंग करेंगे, कुकिंग करने से पहले जब फर्स्ट टाइम यूज़ करेंगे तो इसको वॉश कर लीजिए ऑफ कोर्स, और मेक श्योर कर लीजिए कि सारी चीज़ें टाइट लगी हुई हैं। ठीक है, ऑफ कोर्स ये तो हिलेगा, इस सीटी की जो जगह है ये हिलेगा,
लेकिन इसको वॉश कर लीजिए लगाने से पहले और लगाने के बाद भी। खाना जब भी पकाएंगे इन दोनों चीज़ों को आपने वॉश करके अच्छी तरह से रखना है, लेकिन रबर को नहीं निकालना। रबर को आप उस वक्त तक नहीं निकालेंगे जब तक कि ये खुद ना निकले, ठीक है। और हमेशा ये ऐसे इसीलिए लगी रहेगी क्योंकि इसमें हुक्स लगे हुए हैं, ये देख सकते हैं 1 2 3 और ये 4, ठीक है। अमूमन ये अभी 3 महीने में तो बिल्कुल भी नहीं निकली है, तो आपके साथ भी यही होगा कि नहीं निकलेगी। अंदर से देख सकते हैं ये बिल्कुल बाउल की तरह है, और ये बाउल जो है ये निकल आता है। जब आपने कुकिंग ख़त्म की तो आप इसको वॉश कर देंगे, लेकिन जो अंदर का हिस्सा है आपने इसको वॉश नहीं करना बिल्कुल भी, क्योंकि ये जो है बिल्कुल जैसे एक स्टोव होता है, ये वो स्टोव अंदर लगा हुआ है, ठीक है। ये गर्म होता है, इसमें रॉड्स लगी हुई हैं जो गर्म करती हैं इस हिस्से को, तो आपने इसको बिल्कुल वॉश नहीं करना है। हाँ, जब ये ठंडा हो जाए तो हो सकता है आप किसी गीले कपड़े से साफ़ कर लीजिए, लेकिन अगर तो खाना वाना नहीं जाता तो साफ़ करने की ज़रूरत नहीं। अगर खाना गिर जाता है गलती से तो आप ज़रूर साफ़ कीजिए, लेकिन इसको आपने पानी नहीं लगाना है, ठीक है, क्योंकि ये जो है ये वो जगह है जो कि चूल्हे की तरह काम करता है, और इसके ऊपर जो इसका अटैचमेंट है ये इस तरह से आता है, ठीक है। ये बाउल की तरह होता है, इसमें हमने कुकिंग करनी है और इसी को हमने धोना है, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं, जब आपने अभी तो ये ऑफ़ हुआ है तो आप ये देख सकती हैं इनके बटन्स क्या हैं। जब ये प्रेशर कुकर के अंदर हमने फॉर एग्ज़ाम्पल चीज़ें डाली, स्पेशली इस प्रेशर कुकर की ये बात है कि इसमें एक तो खाना बहुत जल्दी बन जाता है, क्योंकि मैं जॉब पहले करती थी तो मुझे बहुत मुश्किल होती थी कि मैंने 1 डेढ़ 2 घंटा या 3 घंटा आराम से किचन में गुजार देना होता था, लेकिन अब खाना बनाना बहुत आसान हो गया है। स्पेशली गोश्त जैसे होता है, गोश्त हो गया, और इस कुकर की ये बात है कि इसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बहुत जल्दी खाना बन जाता है, यानी जैसे गोश्त है वो आधा 20 मिनट में गल जाता है, और इतना अच्छा गलता है कि कोई एक रेगुलर प्रेशर कुकर भी क्या गलाता होगा, टू बी ऑनेस्ट। इसमें मैंने चिकन भी बनाई थी एक दिन, तो चिकन हर चीज़ का एक चार्ट ये देते हैं, आपकी बुकलेट जो हो आपको मिलेगी इसके साथ, उसके अंदर सारा पूरा चार्ट बना होता है। चिकन भी इसमें बहुत आसानी से बन जाता है, बेक भी हो जाता है, आप चिकन रोस्ट भी कर सकते हैं, मीट को भी रोस्ट कर सकते हैं। सारा चार्ट पे नंबर्स लिखे हुए हैं, टाइमिंग्स लिखे हुए हैं, ठीक है, कि कैसे बनाना है, और 5 मिनट लगेंगे, 10 मिनट लगेंगे। बस ये याद रखिएगा कि जब कोई चीज़ भी इसके अंदर जाती है तो थोड़ा सा प्रेशर लेने में जो टाइम लेता है, तो उस प्रेशर में 3 मिनट हो सकता है या 4 मिनट एक्स्ट्रा हो सकते हैं, ठीक है। तो वो आप काउंट कर लीजिएगा, वरना ये कि बहुत जल्दी इसमें खाना बन जाता है। इसमें राइस भी बन जाते हैं, इसमें आप आराम से हलीम भी बना सकते हैं। इसमें आप ग्रेन्स देख रहे हैं आप, ये मल्टीग्रेन राइस का है, ये 3 मिनट में राइस बन जाते हैं। मल्टीग्रेन्स जैसे दाल हो गए या हलीम बनानी हो, तो दाल इसमें मैंने बनाई थी तो 5 मिनट में बन गई थी। अब आप सोचिए आम दिनों में इतनी जल्दी तो दाल नहीं गलती। पॉरेज है, आप इसमें दलिया बना सकते हैं। स्टीम की कोई चीज़ रखनी हो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने चिकन को स्टीम देनी है या डम्पलिंग बनानी है तो स्टीम देनी है, या कोई भी डिश स्टीम के लिए वेजिटेबल्स हो गई तो ये स्टीम दे सकते हैं। स्टीम में भी सिर्फ 4-5 से 5 मिनट लगते हैं। आप इसमें सूप बना सकते हैं, सूप बड़ी जल्दी बन जाता है। मीट स्टू बना सकते हैं, मीट हर किस्म का इसमें आप डाल के देख लीजिए। मैंने तो ट्राई किया, बिल्कुल एग्जैक्टली 20 मिनट के अंदर गल जाता है, बहुत सॉफ्ट गलता है। हाँ, ये कि अगर आप चाहेंगे कि आपका खाना जो है वो करारा हो तो करारा नहीं बनेगा, लेकिन चीज़ें गल ज़रूर जाएंगी। बीन्स है इसमें, ठीक है, इसमें पोल्ट्री का जो चिकन का है वो बन जाता है। इसकी अच्छी बात ये है कि ये सिर्फ प्रेशर ही नहीं देता है, ठीक है, ये खाने को गर्म भी रखता है। जैसे आपने खाना पका लिया इसमें, तो आप इसको स्लो पे कर दीजिए, ये खाना 10 से 12 घंटे तक गर्म रहता है। कीप वार्म ये लिखा हुआ है, सॉरी, स्लो कुकिंग करनी हो तो ये स्लो कुकिंग का है, और ये कीप वार्म कि ये 10 से 12 घंटे तक खाने को गर्म रखता है। और अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल जॉब पे चली गई हैं और आप चाहती हैं कि आपका खाना 12 बजे पकना शुरू हो जाए, तो ये आप टाइमर से फिर ये डिले स्टार्ट जो है कुकिंग आप ये लगा सकती हैं टाइम पे, और यहाँ पे आप टाइम भी एडजस्ट कर सकती हैं, और उसके बाद वो उसी टाइम पे फिर वो कुकिंग करना शुरू कर देगा। इसकी सबसे अच्छी बात ये कि ये कुक हो के तो ये ख़ुद ब खुद प्रेशर निकाल देता है और ख़ुद ही बंद हो जाता है। इसमें कोई जलता नहीं है खाना, या कोई ये डर नहीं होता कि ये फट जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है।
खाना पका, प्रेशर निकल गया और प्रेशर ये यहाँ से निकलता है। जब ये कील अंदर हो जाती है तो इसका मतलब है कि ये प्रेशर निकल गया है, अब ये सेफ़ है। अच्छा, जिस वक्त आप खाना पकाएंगे तो इस कील को आपने इस तरह से यहाँ कर देना। अगर ये यहाँ रहेगी तो प्रेशर नहीं बनेगा, ठीक है। और मज़े की बात यह है कि जिस वक्त आप इसको लिड को बंद करते हैं तो एक आवाज़ आती है और बताती है कि हाँ ये लॉक हो गया। जैसे ये मैं लगा रही हूँ, आपने आवाज़ सुनी होगी, ये बंद हो गया, ठीक है, ये क्लोज़ हो गया। जब खोलते तो फिर भी एक टोन देगा, ठीक है। और हैंडल और इसमें ये बहुत अच्छी बात है कि ये सेफ़ है और ये इस तरह से लग जाता है। आप चाहें तो इस तरह से भी खोल सकती हैं और दोनों साइडों पे लगा सकती हैं, ठीक है। और ये इस तरह से आप निकाल के इसको बंद कर दीजिए, ठीक है। ये बंद हो गया। अभी तो ये ऑफ़ है, मैं ऑन करके दिखाती हूँ। फॉर एग्जांपल आपने इसमें खाना डाला और ये याद रखिएगा कि इसको खाना कुछ भी आप डाल रहे हैं, गोश्त डाल रहे हैं या दालें डाल रहे हैं, आपने इसको ऊपर तक नहीं भरना है, ठीक है। ऊपर तक नहीं भरना है, कम से कम इतना तो ज़रूर छोड़िए, ठीक है। और ये काफ़ी डीप है, हो सकता है आपको ना नज़र आ रहा हो। इसमें 1.5 से 2 किलो तक गोश्त चला जाता है आराम से, ठीक है। तो आपने यहाँ तक डालना है। गोश्त जितना आप डालेंगी बस उतना ही पानी डालना है। पानी आपने भरना नहीं है इसके अंदर, क्योंकि ये थोड़ी सी भी पानी में बहुत अच्छा प्रेशर देता है और इसमें स्टीम बहुत ज़्यादा बन जाती है, इसलिए बहुत थोड़ा सा पानी डालना है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपका गोश्त यहाँ तक जाता है तो गोश्त से कम ही पानी डालिए। बहुत ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, वरना बहुत ज़्यादा खाना पानी पानी हो जाएगा। अच्छा, ये स्टार्ट इस तरह से करते हैं कि जब हमने इसको सॉटे पे लगा दिया, जैसे ये सॉटे लिखा हुआ है तो ये गर्म होना शुरू हो जाएगा, ये देख रहे हैं आप। और जब ये हीट अप होगा तो ये एक अलार्म बजाएगा। तो ये देखें, ये ऑन होगी, ये सॉटे पे ऑन हो गया है। अब ये आप इसमें ऑयल डाल दीजिए, ऑनियन डाल दीजिए, वो गर्म होना शुरू हो जाएगा। मैं अभी तो नहीं डाली, लेकिन मैं सिर्फ दिखा रही हूँ आपको। फिर आपने जैसे प्रेशर देना हुआ किसी भी मीट को, फॉर एग्जांपल मीट डाला तो आपने ये मीट का इस तरह से, अच्छा सॉटे को पहले हमने कैंसिल कर देना है, ठीक है। और हमने मीट का प्रेशर का डाल दिया। अब 23 मिनट्स में तो वैसे तो ये गोश्त हो जाता है, 20 मिनट्स में हो जाता है। 23 मिनट्स इसलिए लिखे क्योंकि वो प्रेशर निकलते निकलते 23 मिनट्स हो जाते हैं। ये ऑन हो गया, ठीक है। तो ये मीट स्ट्यू का हीटअप शुरू हो गया और वो प्रेशर ख़ुद से बनाना शुरू कर गया। अगर आपको इसमें प्रेशर आप लो भी कर सकते हैं और हाई भी, लेकिन अभी ये हाई पे है क्योंकि हमने इसको प्रेशर देना है, तो ये हाई पे। और मेक श्योर करिएगा कि जिस वक्त आपका, अभी मैं इसको ऑफ़ कर देती हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ, ठीक है। अच्छा, जिस वक्त आप प्रेशर दे रहे होंगे आपको मेक श्योर करना कि आपकी लिड बिल्कुल बंद हो और आपकी कील जो है वो दूसरी साइड पे हो। इस पे आप निशान देख सकते हैं, बने हुए हैं, अगर आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आप निशान के हिसाब से फिर अपनी कील को बंद कर लीजिएगा, जो इसकी लिड है जो भी है, ठीक है। तो इसमें आप प्रेशर कंट्रोल करने के लिए लेस, यहाँ पे ये लेस का माइनस का साइन है, और प्रेशर को हाई करने के लिए, वैसे तो ये ऑटोमेटिक किसी भी चीज़ पे सिर्फ आपने ये, क्योंकि ये ऑटोमेटिक है इंस्टेंट पॉट, आपने सिर्फ इसको दबाना है, ठीक है। और इसमें दालें बहुत अच्छी बन जाती हैं जो मैंने बनाई हैं, और मैंने इसमें हलीम भी बनाने की कोशिश की है। और राइस मैंने नहीं बनाया क्योंकि राइस तो वैसे ही बहुत आराम से बन जाते हैं, लेकिन मीट मैं बड़ी खुश हूँ पहली बार अपनी ज़िंदगी में कि मुझे सिर्फ आधा घंटा लगता है और मीट बिल्कुल गल के बहुत अच्छा बन जाता है, टेंडर हो जाता है बिल्कुल। और इसमें सब्ज़ी भी बहुत अच्छी बन जाती है, स्टीम वाली चीज़ें। इसमें चिकन रोस्ट भी हो जाती है, हो सकता है इतनी अच्छी रोस्ट ना हो लेकिन हो जाती है, ठीक है। इसके साथ और भी बहुत सारे अटैचमेंट्स मिलते हैं, जैसे रोस्ट के लिए वो आपको बाकायदा से एक जाली अलग से देते हैं, लेकिन मुझे नहीं मिली इसमें, ठीक है। और मैंने वैसे जो ऑनलाइन देखा था कि अमूमन वो उसके साथ आती हैं। अभी डिपेंड करता है कंट्री पे। तो अमेरिका वगैरह की जो ऑनलाइन पे आपको वो पूरा, बल्कि एक्स्ट्रा आपको ये भी देंगे, और इसके साथ कुछ पार्ट्स भी देंगे दूसरी वेजिटेबल्स वगैरह के लिए, जैसे स्टीम देनी हो ताकि वो अंदर ना गिरें वेजिटेबल्स, तो उसके लिए वो पार्ट्स भी देते हैं, जैसे नेट हो गया या सपोर्टर हो गया, खाने को आराम से निकालने के लिए कि ड्रेन ना करना पड़े, ठीक है। और रबर भी देते हैं, जो इसके अंदर रबर लगी हुई होती है जो मैंने आपको दिखाई थी, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला। लेकिन हाँ, जब मैंने शॉपकीपर से पूछा था कि सेल्समैन से पूछा था
कि क्यों नहीं है इसके साथ, तो वो ये कह रहा था कि वो अलग से सेल करते होते हैं, तो आप अलग से भी ख़रीद सकती हैं अगर आपको नहीं मिला, कोई ज़रूरी नहीं है। ऐसा जैसे मैंने कहा कि डिपेंड करता है कंट्री कंट्री पे। तो यहाँ सऊदीया में मुझे इसके पार्ट्स नहीं मिले, सिर्फ यही मिला, लेकिन इसमें सारी चीज़ें अटैच हैं और 2 इयर्स की वारंटी है इसकी। तो इसमें ऐसे मैंने बताया कि इसमें 2 साइज़ हैं, मुझे यहाँ पे मीडियम और लार्ज नज़र आया, और इसके मॉडल्स भी बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे सिर्फ यही एक मॉडल में नज़र आया 2020 का। तो मैंने सुना है कि 2019 का मॉडल भी बहुत अच्छा है। सारे मॉडल एक जैसे ही काम करते हैं, सिर्फ उनकी जो ये कील होती है वो डिफरेंट होती है। बाकी जो उसकी जो ये जो एप्लीकेशंस यहाँ पे बनी हुई हैं, जो इसके सारा कुछ चलने का बना हुआ है, वो सब एक ही है। तो कहने का मकसद ये था कि ये 3 महीने का मेरा रिव्यू है, बहुत अच्छा काम किया इसने, और वाकई मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे किचन में ज़्यादा वक्त नहीं गुजारना पड़ता, एज़ अ मदर भी और एज़ अ वर्किंग वूमन लेडी भी। और मैं समझती हूँ जो स्टूडेंट्स हैं जैसे वो भी आराम से इसमें खाना बना सकते हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास टाइम नहीं होता, उन्होंने जल्दी से राइस बना दिए, 3 मिनट में राइस हो जाते हैं। और इसकी अच्छी बात ये है इंस्टेंट पॉट की कि वो पूरा आपको टाइम टेबल देते हैं टाइमिंग के साथ कि कितने मिनट्स लगते हैं। तो आई होप कि ये आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स लिखें, और ये भी बताइए कि आइंदा में कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो बना के दे सकती हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।